जय हिंद। आज के इस नए वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th के लिए ट्रिगोमेट्री का मोस्ट वीवीआई सब्जेक्टिव प्रश्न लेकर आए हैं। इस वीडियो में हम लोग दो प्रश्न को सॉल्व करेंगे। पहला प्रश्न आपको दिया गया है कि tan थीटा बराबर 4/3 तो 3 sin थीटा प्लस 2 cos थीटा बटा 3 sin थीटा माइनस 2 cos थीटा का मान ज्ञात करें। और दूसरा प्रश्न जो आपका होगा, प्रश्न आपका है कि tan a बराबर 3/4 तो कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को ज्ञात कीजिए। यह प्रश्न जो है थोड़ा सा अलग है, क्योंकि यहाँ पर ही एंगल ए के बारे में पूछा है कि एंगल ए के लिए अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को आप निकालिए। तो जल्दी से आप कॉपी और पेन निकाल लीजिए, इस प्रश्न को लिखिए और मेरे साथ साथ आप प्रश्न को हल करिएगा। तो चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। 1 नंबर प्रश्न आपको दिया गया है कि tan थीटा बराबर 4/3 तो 3 sin थीटा प्लस 2 cos थीटा बटा 3 sin थीटा माइनस 2 cos थीटा का मान ज्ञात करें। तो यहाँ पर आपको दिया गया है कि tan थीटा बराबर 4/3। tan थीटा बराबर आपको दिया गया है 4/3। आपको मालूम होगा कि tan थीटा का जो फॉर्मूला होता है P/B होता है। तो tan थीटा बराबर आपका होता है P/B, यानी P का मान आपका 4 हो गया और B का मान आपका 3 हो गया। तो यहाँ पर लिख दीजिए कि P का मान आपका हो गया 4 और B का मान आपका हो गया 3। तो P का मान मिल गया, B का मान मिल गया। तो अब हम लोग H का मान निकालेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे H बराबर वाट, यानी H का मान सबसे पहले हम लोग निकालेंगे। तो H निकालने का जो फॉर्मूला होता है, H निकालने का फॉर्मूला होता है कि H स्क्वायर बराबर P का स्क्वायर जोड़ B का स्क्वायर। इस फॉर्मूला को याद रखिएगा। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। तो H स्क्वायर का मान निकालेंगे। तो H स्क्वायर बराबर P, तो P का मान कितना है? तो 4 है। तो आप लिखिए 4 का स्क्वायर जोड़ लिखिए B का मान आपका 3 है तो 3 लिखिए, उसके बाद स्क्वायर लगा दीजिए। तो H स्क्वायर बराबर हो जाएगा 4 का स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर आपका 16 होता है और 3 का स्क्वायर आपका 9 होता है। तो H बराबर देखिए 16 को 9 में जोड़ेंगे तो आपका 25 हो जाएगा। स्क्वायर को हटाएंगे तो इधर हम लोग रूट लगाएंगे। उसके बाद इस 25 को हम लिख सकते हैं कि रूट के अंदर 5 गुना 5, यानी 5 को 5 से गुना करेंगे तो आपका 25 हो जाएगा। तो H इक्वल टू हो जाएगा। तो रूट के बाहर कैसे निकलता है? 2 गो में से एगो बाहर निकालिएगा। तो 2 गो में 5 में से एगो 5 बाहर निकल जाएगा। तो H का मान आपका हो गया मान 5, P का मान हो गया 4 और B का मान आपका हो गया 3। आपको मान निकालना है 3 sin थीटा प्लस 2 cos थीटा और 3 sin थीटा माइनस 2 cos थीटा। तो सबसे पहले इस प्रश्न को लिखिए। प्रश्न आपको दिया गया है कि 3 sin थीटा प्लस 2 cos थीटा, और उसके बाद प्रश्न आपका है कि 3 sin थीटा माइनस में 2 cos थीटा का मान निकालना है कि इसका मान क्या होगा। 3 है तो 3 लिखेंगे। यहाँ पर आपका साइन थीटा है तो साइन थीटा का फॉर्मूला आपको मालूम होगा कि साइन थीटा बराबर होता है P/H। साइन थीटा बराबर, यहाँ पर फॉर्मूला को लिख देते हैं कि साइन थीटा बराबर आपका होता है P/H। P मतलब लंब होता है और H मतलब कर्ण होता है। यहाँ पर ये भी लिख दीजिए कि P मतलब आपका लंब हो जाएगा। P यानी आपका लंब हो जाएगा और H मतलब आपका हो जाएगा कर्ण, और B मतलब आप जानते हैं क्या आधार होगा। तो साइन थीटा बराबर होता है P/H और cos थीटा बराबर होता है B/H। cos थीटा बराबर होता है B/H। B मतलब आपका हो गया आधार और H मतलब हो गया कर्ण। तो दोनों फार्मूला को आप याद रखिए। तो साइन थीटा की जगह पर लिखेंगे हम लोग P/H। प्लस है तो प्लस लिखिए, उसका 2 है तो 2 लिखिए, गुना cos थीटा। तो cos थीटा का फॉर्मूला होता है B/H। 2 के नीचे कुछ नहीं तो 1 है और यहाँ पे 3 के नीचे कुछ नहीं तो 1 है, उसका बटा दे दीजिए। यहाँ पर भी आपका साइन थीटा है तो साइन थीटा है तो 3 साइन थीटा के जगह पे हम लिखेंगे P/H। माइनस है तो माइनस लिखेंगे, 2 है तो 2 लिखिए, cos थीटा तो आपका हो जाएगा B/H। इसके नीचे भी 1 लगा दीजिए, इसके नीचे भी आप 1 लगा दीजिए। अब P के जगह पे P का मान, H के जगह पे H का मान और B के जगह पे B का मान रखेंगे और इसको सॉल्व करेंगे तो आपका इसका मान निकल जाएगा। तो देखिए 3 है तो 3 लिखिए, P तो P का मान कितना है? तो P का मान आपका 4 है तो 4 लिखिए। H का मान तो 5 हम लोग निकाले हैं तो 5 लिखिए। जोड़ लिखिए 2
गुना बी, बी का मान कितना है, तो बी का मान आपका 3 है और एच का मान आपका 5 है, तो 5 लिख दीजिए बटा में 1 3, और यहाँ पर भी आपका p बटा h है, तो p तो 4 और h तो 5, तो 4 बटा 5 हो जाएगा। माइनस है तो माइनस लगा दीजिए, 2 गुना में b बटा h, तो यहाँ पे b बटा h तो आपका हो जाएगा 3 बटा में 5। इसके नीचे 1 लगा दीजिए, इसके नीचे आप 1 लगा दीजिए। अब देखिए 3 को ऊपर से ऊपर नीचे से नीचे गुना करेंगे, तो 3 को 4 से गुना करेंगे तो आपका 12 हो जाएगा, नीचे आपका 5 है, उसका जोड़ है तो जोड़ लगाइए। 3 को 2 से गुना करेंगे 6, और नीचे 1 को 5 से गुना करेंगे तो 5 हो जाएगा, बटा का साइन दे दीजिए। इसमें भी 4 को 3 से गुना करेंगे, 1 में 5 से, तो 12 बटा 5 हो जाएगा। और उसका देख रहे हैं कि यहाँ पर माइनस है तो माइनस लगा दीजिए, इसको गुना करेंगे तो 6 बटा में 5 हो जाएगा। अब इसका एलसीएम लीजिए, तो 5 5 का एलसीएम लीजिएगा तो 5 हो जाएगा, तो ऊपर आपका हो गया 12 प्लस में 6, इसको मिटा दीजिए, बटा का साइन हो जाएगा। और यहाँ पर भी 5 5 का एलसीएम लीजिएगा तो 5 हो जाएगा, और 12 माइनस हो जाएगा 6, तो 12 में 6 जोड़ेंगे तो आपका 18 हो जाएगा। 18 नीचे आपका 5 है, बटा का साइन दीजिए, 12 में से 6 घटाइएगा तो 6 हो जाएगा, नीचे आपका 5 है। अब इसको सॉल्व करने का तरीका होता है कि 18 बटा 5 बटा 6 बटा 5, तो ऊपर वाला जो रहेगा उसी को लिखिएगा, तो 18 बटा 5 है तो 18 बटा 5 लिख दीजिए, और नीचे वाला को पलट के लिखिएगा, तो 6 बटा 5 है तो इसको पलट के लिखेंगे, यानी आपका हो जाएगा 5 बटा में 6, तो 5 से 5 आपका कट गया, और 6 से 18 आपका 3 बार में कट गया, तो यहाँ पर ही आपका हो गया 3 आंसर। तो आपका हो गया 3 साइन थीटा, 3 साइन थीटा प्लस 2 कॉस थीटा, 2 कॉस थीटा, और बटा आपका है कि 3 साइन थीटा, 3 साइन थीटा, और माइनस 2 कॉस थीटा का मान कितना हो गया, तो इसका मान आपका हो गया 3, तो यही आपका आंसर हो गया। आप प्रश्न संख्या 2 को देखिए, इस प्रश्न को आप अच्छे तरीका से देखिए और इसको नोट कर लीजिए। अब चलिए हम लोग सेकंड वाला प्रश्न को सॉल्व करते हैं। सेकेंड वाला प्रश्न में आपको दिया गया है कि tan a बराबर 3/4, तो कोण a के लिए, यहाँ पर इस बात को बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि यहाँ पर ही बोला है कि कोण a के लिए अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करिए। तो सबसे पहले तो आपको मालूम होना चाहिए कि त्रिकोणमितीय अनुपात कैगो होता है, तो याद रखिएगा त्रिकोणमितीय अनुपात आपका 6 होता है। यहाँ देखिए, इस रॉप को देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि रॉप नहीं देखिएगा तो ही प्रश्न आपसे जो होगा गलती हो जाएगा। तो सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज बनाइए। तो समकोण त्रिभुज में आप क्या जानते हैं, समकोण त्रिभुज जानते हैं कि एक कोण एक 90 डिग्री होगा, नीचे वाला आपका आधार होता है, नीचे वाला आपका आधार होगा, और ये वाला आपका लंब हो जाएगा, ये वाला आपका लंब हो जाएगा, और उधर वाला आपका हो जाएगा कर्ण। तो याद रखिए कर्ण जो होता है हमेशा फिक्स होता है, कर्ण आपस में नहीं बदलता है। कर्ण, लंब और आधार, आधार को हम लोग बी से दिखाएंगे, लंब को हम लोग पी से दिखाएंगे, और कर्ण को हम लोग एच से दिखाएंगे। तो सबसे पहले याद रखें कि यहाँ पर आपसे त्रिकोणमितीय अनुपात पूछा, तो त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होता है। सबसे पहला होता है साइन थीटा, तो साइन थीटा बराबर होता है पी बटा में एच। साइन का जो वहन होता है वो आपका कौशिक होता है, तो यहाँ पर कौशिक थीटा लिखे और इसको पलट के लिख दीजिएगा। तो साइन थीटा होता है पी बटा एच, तो कौशिक थीटा हो जाएगा एच बटा में पी। उसके बाद होता है कॉस थीटा, तो कॉस थीटा बराबर होता है बी बटा में एच। कॉस थीटा होता है बी बटा एच, और इसका वहन जो होता है आपका सेक थीटा होता है, तो इसको पलट के लिख दीजिए, तो बी बटा एच है तो आपका हो जाएगा एच बटा में बी। उसके बाद एक होता है tan थीटा, तो tan थीटा बराबर आपका होता है पी बटा में बी, और इसका जो वहन होता है आपका cot थीटा होता है, तो इसको पलट के लिखेंगे, तो p बटा बी है तो इसको लिखेंगे b बटा में p। तो त्रिकोणमितीय अनुपात की संख्या कैगो है, तो त्रिकोणमितीय अनुपात की संख्या जो है 6 गो है, साइन, कोसेक, कॉस, सेक, टेन और कॉट। तो इसको आप याद रखिएगा। लेकिन यहाँ पर बोला है कि tan थीटा बराबर 3/4, तो एंगल ए के लिए, तो एंगल ए के लिए तो इसको नाम दे दीजिए ए बी सी। तो एक सिंपल एक समकोण त्रिभुज में हम लोग बात किए, लेकिन बोला कि एंगल ए के लिए, तब इसको हम चलिए सॉल्व करते हैं और साथ साथ बताएंगे कि इस एंगल ए का मतलब क्या है।
तो सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। तो एक समकोण त्रिभुज बना लिए। एक कोना जो होगा 90 डिग्री होगा, 90 डिग्री होगा तो इसको नाम दे देते हैं बी, इसका नाम दे देते हैं ए, और इसका नाम हो जाएगा सी। तो ए बी सी, लेकिन बोला एंगल ए के लिए, तो एंगल ए के लिए तो जिस भी एंगल के बारे में पूछेगा ना, आप क्या जाने कि कर्ण है, ये आपका लंब है, ये आपका आधार है। तो यहाँ पर क्या बताया कि कर्ण जो होगा फिक्स होगा, कर्ण नहीं बदलेगा, यानी लंब और आधार आपस में बदल जाएगा। कब बदलेगा? जब एंगल ए या एंगल सी पूछेगा। तो एंगल ए बोला ना, तो इसके सामने का आपका हो जाएगा पी, और जो बचेगा वो आपका बी हो जाएगा। और एच जो होगा हमेशा फिक्स रहेगा, एच नहीं बदलता है। एंगल ए के लिए बोला है, इसलिए इसके एंगल ए के सामने वाला आपका हो जाएगा पी, और जो बचेगा आपका बी हो जाएगा, और ये आपका एच हो जाएगा। तो यहाँ पर दिया गया है tan ए, tan ए बराबर आपको दिया गया है 3/4। तो tan थीटा बराबर क्या होता है? tan का फॉर्मूला होता है P/b, tan का फॉर्मूला होता है P/b। तब P क्या है? P आपका है BC, तो BC है, और B आपका आधार यानी आपका AC है, सॉरी AB है। इस एंगल A के बारे में याद रखिएगा कि एंगल A या एंगल C, तो जिसके बारे में पूछेगा उसके सामने वाला हमेशा लंब होगा। जो भी एंगल के बारे में पूछेगा तो वो आपका लंब होगा। तो एंगल ए के बारे में पूछा तो इसके सामने वाला लंब हो जाएगा, और जो एगो बचेगा वो आपका बी हो जाएगा, और एच हमेशा फिक्स रहेगा। तो आपका देखिए पी का मान कितना हो गया? तो पी का मान आपका 3 हो गया, और बी का मान आपका हो गया 4। पी का मान 3 हो गया और बी का मान आपका हो गया 4। उसके बाद निकालेंगे हम लोग एच का मान, कि एच का मान क्या होगा। तो देखिए एच निकालने का फॉर्मूला होता है कि एच स्क्वायर बराबर पी का स्क्वायर और जोड़ बी का स्क्वायर। तो एच स्क्वायर बराबर हो जाएगा पी, पी का मान कितना है? तो पी का मान आपका 3 है, तो 3 का स्क्वायर, और पी का मान आपका, बी का मान आपका 4 है, तो 4 का स्क्वायर लिखिए। तो एच बराबर आपका हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर आपका 16। तो एच बराबर हो जाएगा, इधर जोड़ दीजिए, तो 16 और 9 को जोड़ेंगे तो आपका 25 हो जाएगा, और स्क्वायर हटा है, सोलह 9 को जोड़ेंगे तो आपका 25 हो जाएगा, और इसका इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर रूट लगा देंगे। तो एच बराबर हो जाएगा √25 को क्या लिख सकते हैं? 5 गुना में 5। तो एच का मान कितना हो गया? तो एच का मान आपका 5 हो गया। तो हम लोग यहाँ पर पी का मान, बी का मान और एच का मान निकाल लिए। केवल यहाँ पर इतना ही समझना था कि जो एंगल ए बोलेगा उसके सामने वाला पी होगा, पी मतलब लंब होगा, और जो बचेगा वो आपका आधार होगा। तो आपको निकालना है साइन थीटा। साइन थीटा, तो साइन थीटा का फॉर्मूला होता है P/h। तो P का मान देखिए कितना होगा? तो P क्या है? P आपका BC है, P आपका BC है, और H आपका क्या है? तो H आपका AC है। तो इसका मान लिख दीजिए। तो साइन थीटा तो BC, तो BC का मान क्या है? तो P है, तो P का मान कितना है? तो 3 है। तो 3 और AC आपका कर्ण है, तो आपका कितना मान आया है? आपका 5 आया है। इसको लिख देते हैं डायरेक्टली, 5 हो जाएगा। P का मान कितना है? तो P का मान 3 है, तो यहाँ पर आप 3 लिख दीजिए, और B का मान कितना है? तो 4 है, तो 4 लिख दीजिए। अब यहाँ से देख देख के यहाँ पर आप निकाल दीजिए। तो AC, तो H आपका मान हो जाएगा 5। अब निकालिएगा कॉसेक थीटा, लिखिएगा कॉसेक, यहाँ थीटा नहीं, यहाँ पर ही हम लोग A लिखेंगे, याद रखिएगा। यहाँ पर लिखेंगे हम लोग साइन ए, क्योंकि यहाँ पर ए के लिए बोला है, तो साइन ए बराबर हो जाएगा 3/5। साइन का उल्टा होता है कॉसेक, तो कॉसेक ए का हो जाएगा H/p। तो H का मान कितना है? तो H का मान आपका 5 है, और P का मान जो है, P का मान आपका 3 है, तो 3 लिख दीजिए। अब निकालते हैं हम लोग कॉस थीटा का। तो कॉस थीटा नहीं, कॉस ए का मान निकालिए। तो कॉस ए बराबर होता है B/h। तो B का मान कितना है? तो B का मान आपका 4 है, तो 4 लिखिए, और H का मान 5 है, तो आप यहाँ पर 5 लिख दीजिए। तो आपका ये आंसर हो जाएगा। कॉस का उल्टा आपका होता है सेक। तो सेक ए का मान कितना होगा? तो इसका फॉर्मूला उल्टा हो जाएगा, तो H/b। तो H का मान 5 और B का मान 4, तो ये आपका आंसर हो जाएगा।
उसके बाद निकालिएगा tan का, तो tan का मान आपको दिया गया है p बटा b, तो tan का तो मान यहाँ दे दिया। अब cot का निकाल दीजिए, तो cot a बराबर क्या हो जाएगा, cot a बराबर हो जाएगा p बटा b के उल्टा, यानी b बटा में p, तो b बटा में p। तो b का मान कितना है, तो b का मान आपका 4 है और p का मान कितना है, तो p का मान आपका 3 है, तो 4/3 आपका आंसर होगा। तो प्रश्न में यही ने बोला कि अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। तो एक त्रिकोणमितीय अनुपात दे दिया था कि tan a बराबर 3/4, तो हम लोग साइन निकाल लिए, कॉसेक निकाल लिए, कॉस निकाल लिए, सेक निकाल लिए और कॉट निकाल लिए। तो इस फॉर्मूला को आप लिख लीजिएगा, उसके बाद इस प्रश्न को आप बहुत ही अच्छे तरीका से सॉल्व कर लीजिएगा। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। यदि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर करिएगा।